दोस्तों आज की वीडियो जनरल के एयर कंडीशनर्स के ऊपर एक कंप्लीट वीडियो होगी। मैं आपको जनरल के एसीज के कंप्लीट फीचर्स तो बताऊंगा ही, लेकिन उससे भी इंपॉर्टेंट आज मैं जनरल के एयर कंडीशनर्स को बाकी एयर कंडीशनर्स जैसे कि डाइकिन, ब्लू स्टार, एलजी, कैरियर, पैनासोनिक, इन सब एयर कंडीशनर्स से जनरल को साइड बाय साइड कंपेयर करके दिखाऊंगा और जानने की कोशिश करेंगे कि क्यों जनरल के एयर कंडीशनर्स बाकी एयर कंडीशनर्स से डिफरेंट माने जाते हैं, क्यों इन एयर कंडीशनर्स की जो कूलिंग है वो बाकी एसीज के मुकाबले बेहतर मानी जाती है, क्यों जनरल के एयर कंडीशनर्स की जो क्वालिटी है, जो बिल्ट है, वो बाकी एसीज के मुकाबले बेहतर मानी जाती है, और ऐसा क्यों है कि जनरल के जो एसीज हैं बाकी एसीज के मुकाबले थोड़े से महंगे होते हैं। ये वीडियो स्पॉन्सर्ड नहीं है, ना तो जनरल ने मुझे पैसे दिए हैं और ना ही एसी दिया है रिव्यू करने को। मैं आज आपको जनरल के एसीज के बारे में पॉजिटिव्स के साथ साथ नेगेटिव्स भी बताऊंगा। अगर वीडियो स्पॉन्सर्ड होती तो ब्रांड कभी भी नेगेटिव नहीं बताने देता, इसलिए आज ये जानने की कोशिश भी करेंगे कि जनरल के एसीज कहां पर पीछे रह जाते हैं, क्यों डाइकिन, एलजी, कैरियर, पैनासोनिक इस टाइप के जो एयर कंडीशनर्स हैं इन्होंने अपने इंडियन मार्केट में ज़्यादा बढ़िया पकड़ बना ली है, लेकिन जनरल कहां पर पीछे रह जाता है, और कैसे कंडीशंस हैं जहां पर आपको जनरल का एसी प्रेफर करना चाहिए और कहां पर आपको जनरल का एसी प्रेफर नहीं करना चाहिए। मैं किसी को भी जनरल के एसी खरीदने के लिए फोर्स नहीं कर रहा हूं, ना ही मैं आपको ये कह रहा हूं कि जनरल के एसी मत खरीदो। आपको अपनी सूझबूझ लगानी है, अपना रिसर्च करना है, उसके बाद डिसीजन लेना है। आज की वीडियो सिर्फ एजुकेशनल एंड एंटरटेनमेंट पर्पस के लिए है। वीडियो को ध्यान से देखिएगा, आपको काफ़ी इंफॉर्मेशन पता चल सकती है। तो दोस्तों जनरल बेसिकली एक जापानीज ब्रांड है। इंडिया में इसको जनरल या फिर ओ जनरल भी कहा जाता है, और इसकी जो कंपनी है उसका नाम है फुजित्सु। तो दोस्तों जनरल के जो एयर कंडीशनर्स हैं यहाँ पर आपको काफ़ी अलग अलग टनेजेस और अलग अलग स्टार रेटिंग्स में आपको ये मिल जाते हैं। आपको 1 टन, 1.1 टन, 1.5 टन, 2 टन, 2.5 टन, 3 टन, इस तरह से आपको अलग अलग टनेजेस में ये एसी मिल जाएंगे। और साथ ही साथ आपको जनरल के एयर कंडीशनर्स में इन्वर्टर ऑप्शन और फिक्स्ड स्पीड ऑप्शन वो दोनों मिल जाते हैं, लेकिन आपको बहुत सारे जो फैंसी फीचर्स हैं वो आपको जनरल के एयर कंडीशनर्स में ज़्यादातर देखने को नहीं मिलते हैं। फॉर द सेक ऑफ सिंप्लिसिटी मैंने जनरल का जो एसी लिया है कंपैरिजन के लिए, वो मैंने जनरल का BMAA सीरीज का 1.5 टन का 3 स्टार फिक्स स्पीड एसी लिया है, और इसको हम बाकी एसीज के साथ कंपेयर करेंगे। जनरल के जो बाकी एयर कंडीशनर्स हैं जैसे कि अलग अलग टनेजेस के जो एसीज हैं उनमें भी आपको सेम टाइप ऑफ रिजल्ट्स मिल जाते हैं। तो कंपैरेटिवली उनको अगर आप कंपेयर करेंगे बाकी एयर कंडीशनर से, आपको सेम टाइप के रिजल्ट्स मिल जाएंगे। अब सबसे पहले हम देख लेते हैं जनरल के एयर कंडीशनर में कूलिंग कैपेसिटी आपको किस टाइप की मिल जाती है। तो अगर आप इस एसी में देखते हैं यहाँ पर आपको कूलिंग कैपेसिटी मिल जाती है 5300 वॉट की, और जनरल का कोई सा भी आप मॉडल लीजिए वहाँ पर आपको जो कूलिंग कैपेसिटी है वो आपको 5300 वॉट की ही मिलेगी जब 1.5 टन का एसी होगा। लेकिन अब बाकी एयर कंडीशनर्स में अगर आप देखते हैं तो आपको कूलिंग कैपेसिटी कैसी मिलती है, कैरियर में, एलजी में, लॉयड में, डाइकिन में कैसी मिलती है। वहाँ पर जो आपको कूलिंग कैपेसिटी मिलती है वो आपको मिलती है 4800 वॉट की, कहीं पे आपको मिलेगी 5000 वॉट की, कहीं पे मिलेगी 5100 वॉट की, लेकिन जनरल में आपको मिल रही है 5300 वॉट की, यानी कि देखा जाए तो 1.5 टन से भी थोड़ा सा ज़्यादा ही मिल रहा है। लेकिन जहाँ पर जनरल आपको ओवर डिलीवर कर रहा है, बाकी एयर कंडीशनर्स आपको थोड़ा बहुत टनेज जो है वो कम दे रही हैं। तो यहाँ पर अगर हम कंप्रेसर देखते हैं तो जनरल के एसीज में आपको हाइपरट्रॉपिकल रोटरी कंप्रेसर देखने को मिल जाता है, जो कि एक काफ़ी अच्छा कंप्रेसर है, काफ़ी ड्यूरेबल है और काफ़ी ट्रस्टवर्दी है। काफ़ी ब्रांड्स जनरल के कंप्रेसर को यूज़ करती है अपने एयर कंडीशनर्स में। अब दोस्तों जनरल के एयर कंडीशनर का जो आउटडोर यूनिट का वेट है यहाँ पर आपको 38.1 kg का आउटडोर यूनिट मिल जाता है। यहीं पर इंडोर यूनिट का जो वेट है वो आपको मिलता है 14.2 kg का। लेकिन बाकी एयर कंडीशनर्स में जो एवरेज आउटडोर यूनिट का जो वेट है वो आपको मिलता है 25 kg, और एवरेज इंडोर यूनिट का जो वेट है वो आपको मिलता है 10 kg का। यहाँ पर ब्लू स्टार का 1.5 टन का 3 स्टार एसी है, इसके आउटडोर यूनिट का वेट है 23.5 kg और इंडोर यूनिट का वेट है 10 kg। डाइकिन का 1.5 टन का 3 स्टार एसी, इसके आउटडोर यूनिट का वेट है 28 kg और इंडोर यूनिट का वेट है 10.2 kg। एलजी का 1.5 टन का 3 स्टार डुअल इन्वर्टर एसी, इसके आउटडोर यूनिट का वेट है 24.5 kg और इंडोर यूनिट का वेट है 8 kg, काफ़ी हल्का है। हिटाची का 1.5 टन का 3 स्टार एसी, इसके आउटडोर का वेट है
25.4 kgs और इंडोर का वेट है 10 kgs। तो आप देख सकते हैं कि जो एवरेज आउटडोर का वेट आ रहा है वो नियर अबाउट 25 kgs आ रहा है बाकी एयर कंडीशनर्स में, और एवरेज इंडोर का जो वेट आ रहा है वो 10 kgs आ रहा है। लेकिन ओ जनरल में आपको करीब 15 किलो ज़्यादा भारी दिख रहा है आउटडोर यूनिट और करीब 5 kg ज़्यादा भारी है इंडोर यूनिट एज कम्पेयर टू अदर एयर कंडीशनर्स। तो यहाँ से एक चीज़ का हमें आइडिया लग जाता है कि जनरल के एयर कंडीशनर्स में आपको इंडोर और आउटडोर में आपको जो मटेरियल है, जो बिल्ड क्वालिटी है, वो आपको काफ़ी अच्छी देखने को मिलती है। आपको प्योर कॉपर के कॉइल्स मिल जाते हैं और आपको हाई डेंसिटी हीट एक्सचेंजर मिल जाता है, यानी कि आपको कॉपर के कॉइल्स की जो रोज है वो भी ज़्यादा देखने को मिलती हैं। आपको ब्लू कलर की जो कोटिंग है इसके फिन्स में मिल जाती है, और इंडोर का और आउटडोर का जो ओवरऑल साइज है वो भी आपको जनरल में ज़्यादा देखने को मिलता है एज कम्पेयर टू अदर एयर कंडीशनर्स। बाकी एयर कंडीशनर्स में आपको जो इंडोर का साइज है वो आपको 88 सेंटीमीटर से लेके 100 सेंटीमीटर तक का देखने को मिलता है। आपको डाइकिन में मिलता है 88 सेंटीमीटर का, एलजी में 98 सेंटीमीटर का। इस तरीके से आपको अलग अलग साइजेस के इंडोर देखने को मिल जाते हैं। लेकिन ओ जनरल में आपको 110 से लेके 115 सेंटीमीटर का इंडोर यूनिट देखने को मिलता है। तो बाकी एसीज के इंडोर के मुकाबले ओ जनरल का जो एसी है इसका इंडोर यूनिट आपको बड़ा मिल रहा है। अब यहीं पर अगर आपको बड़ा इंडोर यूनिट मिल रहा है तो आपको जो एयर फ्लो है वो भी आपको ज़्यादा देखने को मिलती है, जो एयर थ्रो है वो भी आपको ज़्यादा दूर तक देखने को मिलती है। अगर हम एयर फ्लो वॉल्यूम की बात करें तो बाकी के एयर कंडीशनर्स में आपको एयर फ्लो वॉल्यूम जो है वो आपको जनरली 500 से लेके 600 CFM तक की मिलती है, लेकिन जनरल के एयर कंडीशनर्स में आपको 700 से लेके 800 CFM तक की एयर फ्लो वॉल्यूम देखने को मिलती है। अगर एयर थ्रो की बात करें तो आपको बाकी के 1.5 टन एयर कंडीशनर्स में जनरली आपको 8 मीटर से लेके 12 मीटर तक की एयर थ्रो देखने को मिलती है, लेकिन जनरल के 1.5 टन एसी में आपको 18 मीटर तक का एयर थ्रो देखने को मिलता है। और जनरल के अगर आप हाई टनेज वाले एसी में जाएंगे वहाँ तो आपको 24 मीटर तक का एयर थ्रो भी देखने को मिल जाता है। तो आप देख सकते हैं कि आपको एयर फ्लो वॉल्यूम, एयर थ्रो, ये सब कुछ दूसरे एसीज के मुकाबले ज़्यादा देखने को मिल रहा है। अगर हम फैन स्पीड्स की बात करते हैं तो यहाँ पर भी आपको दूसरे एयर कंडीशनर्स में जनरली आपको 4 से 5 अलग अलग लेवल के फैन स्पीड देखने को मिल जाते हैं, लेकिन जनरल में आपको 6 अलग अलग लेवल के फैन स्पीड देखने को मिलते हैं। लेकिन दोस्तों जनरल कहाँ पर पीछे रह जाता है? जनरल के एयर कंडीशनर्स में आपको जो पावर कंजम्पशन है ना वो आपको बाकी एयर कंडीशनर के मुकाबले ज़्यादा देखने को मिलती है। अब दोस्तों यहाँ पर जो बाकी के 1.5 टन के एयर कंडीशनर्स हैं वहाँ पर आपको जो पावर कंजम्पशन देखने को मिलती है वो जनरली 800 से लेके 1000 यूनिट्स पर ईयर की देखने को मिलती है, लेकिन जनरल में यहीं पर आपको करीब 1300 यूनिट्स पर ईयर की एनुअल एनर्जी कंजम्पशन देखने को मिलती है। तो जनरल में आपकी जो पावर कंजम्पशन है वो ज़्यादा है। आपको ज़्यादातर बाकी के जो एयर कंडीशनर्स हैं वहाँ पर आपको स्मार्ट फीचर्स बहुत सारे देखने को मिल जाते हैं, लेकिन जनरल के जो एयर कंडीशनर्स हैं यहाँ पर आपको ज़्यादा स्मार्ट फीचर्स देखने को नहीं मिलेंगे। आपको जनरल के एयर कंडीशनर्स में ऐसे भी काफ़ी एसीज मिल जाएंगे जहाँ पर आपको कोई डिस्प्ले नहीं मिलेगा, हालांकि वो जनरल के टॉप मॉडल के एसीज हैं। अब अगर प्राइसिंग की बात करें तो जनरल के एयर कंडीशनर की जो प्राइसिंग होती है वो भी बाकी एयर कंडीशनर्स के मुकाबले थोड़ी सी ज़्यादा होती है। जनरल के एयर कंडीशनर्स की जो नॉइज़ लेवल है वो भी बाकी एयर कंडीशनर्स के मुकाबले ज़्यादा होती है। डेफिनेटली अगर आपको इतनी हैवी मशीनरी वो दे रहे हैं तो नॉइज़ लेवल भी वहाँ पे आपको ज़्यादा मिलने वाली है। और दोस्तों एक और ऐसी चीज़ है जहाँ पर जनरल जो है वो पीछे रह जाता है। जनरल के एसीज की जो सर्विस है वो आपको इंडिया के हर कोने में, हर सिटी में इतनी अच्छी नहीं मिलती है एज़ पर द कस्टमर रिव्यूज़ जितने मैंने देखे हैं। यहाँ पर दोस्तों मेरे हिसाब से, ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है कि आपको जनरल का एसी तब लेना चाहिए अगर आप एक बड़ी सिटी में रहते हैं, जैसे कि किसी मेट्रो सिटी में या फिर टीयर 1 सिटी में। लेकिन अगर आप एक टीयर 2 सिटी, टीयर 3 सिटी में रहते हैं तो आपको ये पता करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आपके एरिया में, आपकी सिटी में जनरल की सर्विस किस टाइप की है। जनरल के एयर कंडीशनर्स में आपको काफ़ी अलग अलग टाइप के मॉडल्स मिल जाएंगे। जो यहाँ पे आपको CGTB और CPAA सीरीज़ के मॉडल्स मिलेंगे। मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ, CGTB और CPAA सीरीज़ के मॉडल, ये दोनों सीरीज़ के जो एसीज हैं ये थोड़े से आपको हल्के टाइप के मिलते हैं। इनमें आपको जो फीचर्स मिलते हैं, जो स्पेसिफिकेशंस मिलते हैं वो आपको बाकी एसीज की तरह ही मिल जाते हैं। लेकिन जो जनरल के BMAA सीरीज़ के हैं, सेटा सीरीज़ के हैं या फिर बूटा सीरीज़ के एसीज हैं, वहाँ पे जो आपको स्पेसिफिकेशंस मिलते हैं
वो आपको बाकी एसीज के मुकाबले काफ़ी बेहतर मिल जाते हैं। तो अगर आपको सीटा सीरीज, बूटा सीरीज या फिर BMAA सीरीज लेना है तो वहां पर आपको बेहतर चीज मिल जाएगी। तो दोस्तों यही था जनरल के एयर कंडीशनर्स का एक कंप्लीट ब्रेकडाउन एंड प्रॉपर कंपैरिजन दूसरे एयर कंडीशनर्स के साथ। मैं आपसे मिलता हूं अगली वीडियो में, तब तक के लिए सुदीप साइनिंग ऑफ।